Let's go. Last 1 minute. नैन जल्दी कर। जब मैं पहली बार ऑडिशन में आई थी, मटन लेके आई थी, मेरी पहचान थी महाराष्ट्रियन थाली थी। आज मेरे मास्टर शेफ के किचन में आखिरी दिन है, जो मेरी पहचान थी मटन, आज मैंने उसी के साथ मेरी डिश कंप्लीट की और जजेस के सामने आज फिर से रखा है। फाइनलिस्ट्स, आखिरी 10 सेकंड फॉर योर सेकंड कोर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम टू टेस्ट। वाह, तीनों प्लेटें बहुत सुंदर लग रही हैं। सुवर्णा जी, आपसे शुरू करते हैं। शेफ, आज मैंने बनाया मटन चॉप विद अरणी भात, पठारे प्रभु रसा विद जवार क्रिस्प। Alright, नैन ज्योति। शेफ, मैंने मेन कोर्स में बनाया है हारू कुमुड़ा, स्पाइस डार्क ब्रेस्ट विद एशगॉट सॉस, एप्रिकॉट जेल, उसके साथ है रोस्टेड कैबेज। नाइस। शांता। शेफ, आज मैंने बनाया है पांता पोयता भात और थाली, जो कि एक लोकल आइजोंग राइस है। उसके साथ है रोस्टेड टोमेटो का सैलेड, साथ में है एक ड्राई फिश और मान धनिया का चटनी, उसके साथ है जैक फ्रूट सीड्स और बैम्बू शूट का एक मैश, साथ में है फर्मेंटेड मस्टर्ड ग्रीन्स का एक सैलेड और साथ में है मांस पूड़ा यानी कि फिश मेस। क्या बात है। डिशेस बहुत सुंदर लग रही है गाइस। वी कैन वेट टू टेस्ट। आपका डिजर्ट का टाइम जा रहा है। गुड लक एंड सी यू फॉर द डिजर्ट्स। थैंक यू शेफ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मैंने डेजर्ट का काम शुरू कर दिया है। आज मैं महाराष्ट्रियन जो एक डेजर्ट होता है खरवस, उसको मैं आज नई तरीके से प्रेजेंट करने वाली। तो मैंने सबसे पहले दूध में शुगर डाली, नटमेग डाला और उसको अच्छे से मिला के मैंने मोल्ड में डाल के स्टीम करने के लिए रख दिया है। नैन ज्योति की डिश का थॉट की बात करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक 27 साल का लड़का जो कि तिनसुकिया से बहुत कम बाहर निकला है, उसने ये सोचा कि मेरा फेवरेट डिश है एशगोर्ड और डक का स्टू, उसको मैं एक फाइन डाइन फॉर्म में कैसे लेके आऊं और उसके बाद ये डिश बनाई। वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके अंदर एक डक और एप्रिकॉट का कॉम्बिनेशन है, बल्सामिक और कैबेज का कॉम्बिनेशन है और साथ में वो जो एशगोर्ड है, जो सफेद कद्दू है, उसको सॉस में डाल के इतना गहरा जाके सोचना, एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करना होम कुक के लिए, आई थिंक अपने आप में इस डिश की सोच मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई लव मिनिमल प्लेट्स। जब एक शेफ इतनी मिनिमली प्लेट करता है, इट शोज अ कॉन्फिडेंस इन द फ्लेवर्स टू कम। आई एम वेरी क्यूरियस टू ट्राई इट। बहुत टाइम के बाद एज शेफ्स हमको समझ में आता है कि लेस इज मोर हम बोलते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सिर्फ 3 चीजें डाल के और हाथ पीछे कर लें और बोलें कि बस इतना हो गया, मुझे पता है कि डिश कंप्लीट होगी। नैन ज्योति की इस डिश में वो कॉन्फिडेंस है। फ्लेवर्स की अगर बात करें, आई एब्सोल्युटली लव्ड जो इंटरप्ले है एप्रिकॉट जैम का, उसमें भी हल्की सी खटास ऐड की है, उसको सीजन किया है क्योंकि वैसे ही छोड़ता मीठी हो जाती। और वो जो उसने काम किया है हर एक चीज में एसिडिटी डालने में, चाहे वो कैबेज में बल्सामिक की खटास हो, एप्रिकॉट जैम में नींबू की खटास हो, हल्का सा विनेगर जो उसने डाला है उसकी खटास हो, और डक के साथ फिर जब वो खटास मिठास का बैलेंस जा रहा है, फॉर मी कॉम्बिनेशन वाइज इट्स अ सिम्फनी। कमाल। जो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी फ्लेवर्स के साथ, ही टोटली डिलीवर्ड। 5 इंग्रेडिएंट्स को प्लेट पे रख के उसको इतनी ब्यूटीफुली बैलेंस करना, कॉन्फिडेंटली बैलेंस करना, आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ नैन ज्योति टुडे। फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कैबेज का क्रंच, उसमें जो सावरनेस है, एप्रिकॉट की जो क्रीमीनेस है, साथ में जो एक ऑरेंज का सेगमेंट है, उसको जब डक के साथ खाते हैं और वो करी के साथ खाते हैं, जस्ट वर्क्स ऑन सो मेनी लेवल्स एंड लेयर्स। वेरी वेरी ब्रिलियंटली डन। मीट को उसने प्लेट किया, पूरा वेस्टर्न स्टाइल थिंकिंग लेके आया। उसी तरह से कैबेज में भी वेस्टर्न थिंकिंग लेके आया। जो एप्रिकॉट की चटनी में है उसमें भी वेस्टर्न थिंकिंग लेके आया। लेकिन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए
अब उसको बोल्डनेस चाहिए थी, तो दो तरीके थे उसके पास। एक तरीका वो रिस्ट्रेंट इसमें भी करता, वेस्टर्न थिंकिंग लेके आता। दूसरी ये कि नहीं, मुझे गर्व है मैं जो बना रहा हूं, वो उसने गर्व, उसका पूरा जो रस है वो उसने बिना डरे प्लेट के ऊपर डाला। मुझे उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है इसमें। लास्ट कोर्स जो मेरा है वो एक स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का मिक्स करके एक सोरबे है, उसके साथ एक आमंड एंड पिस्ताशियो का ऑनटोमे जैसा है, साथ में चॉकलेट क्रम्बल है और कबाब चीनी का क्रिस्प बनाया मैंने। इस टाइम पे शेफ कोड और ट्रॉफी मैं देख रहा हूँ, इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। मास्टर शेफ का आज मेरा ये आखिरी डिश है। जो मेरा डेजर्ट है उसका नाम है केतली पिठा। केतली पिठा यानी कि जो कैटल है उसके मुंह पे ये बनती है। ये एक बहुत ही वेल नोन एक पिठा है असम का। मैं चाहती थी कि मास्टर शेफ के किचन में मैं ये दिखाऊं लोगों को कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर होनी चाहिए। एक्साइटेड हूँ कि क्या नतीजा निकलेगा, जो भी निकले अच्छा हो बस। मेरा जो डेजर्ट है उसके लिए मेरा केक अवन में है और जो खरबस है वो स्टीम हो रहा है कि मेरे जो फ्लेवर्स है उसके साथ तो कॉन्फिडेंट हुई ही हूँ। टाइम से पहले मेरी डिश भी कंप्लीट हो जाएगी। आई लव इट, एक थाली को इतनी मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करना। अगर सांता जी की प्लेट की बात करें, वो थाली की जो फीलिंग है, वो इमोशन है, वो एक जेनरोसिटी होती है जो थाली में, शी इज मेंटेन दैट। जो उसने कलर का प्ले किया है, जो प्रेजेंटेशन की है, सिंप्लिसिटी में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कर देखें, मिनिमल येट इट्स कॉम्प्लेक्स। आई थिंक फुल मार्क्स। लेट्स टेस्ट। पोयता भात, पांता भात, पखाड़ा जिसे कह देते हैं, एक ऐसी डिश है जो रात को बचे हुए चावल जो किसान के घर में बच जाते थे, बाहर पानी में डाल के छोड़ दिए जाते थे और अगले दिन गर्मियों के टाइम में किसान वो खेत ले जाता था। क्योंकि जब गर्मियां बहुत होती हैं और खेती करनी होती है तो इससे ज्यादा कूलिंग और नरिशिंग कुछ नहीं होता। यहाँ पर के ईस्ट के गाँव से आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि उसको सेलिब्रेट किया है सांता जी ने। जो ये ड्राई फिश का मैश है पोटैटो के साथ, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही जो कटहल के बीज का इन्होंने मैश बनाया है बैम्बू शूट के साथ, उसका जो जिलेटिनस बिट है उसको फ्राई करने पे वो जो गुई और गमी हो जाता है, उसकी गमीनेस को जो यूज किया है इन्होंने, और साथ में वो जो हल्की सी जो उसको गहराई दी है बैम्बू शूट ने, फॉर मी दैट वाज आउटस्टैंडिंग। रोस्टेड टोमेटो चटनी, अगेन सिंपल सी चीज है लेकिन कैसे मतलब जान निकाल लेती है। किलर। ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है, यू कैन नॉट फाइंड फॉल्ट, बिकॉज सारे टेक्सचर्स का ख्याल रखा है, कलर्स का ख्याल रखा है, फ्लेवर्स का ख्याल रखा है, क्रीमीनेस ऑफ द राइस, स्मोकीनेस जो उसके साथ में है, टैंगीनेस ऑफ टोमेटोज, फ्रेशनेस उसके साथ में, मस्टर्ड का प्ले, नटीनेस, चाहे वो जैकफ्रूट की हो या सोई की हो, ग्रीन्स अलग से बोल रहे हैं। और हर खाने में जब और खाने की इच्छा हो, उससे बेहतर खाना नहीं हो सकता। Wow, it's playful. I love this rice. It's like a blank canvas to explore all of these flavors. इतना subtle, clean और pristine rice के flavors हैं, texture, creamy, it's stunning. सबकी अलग अलग थाली में favorites होती हैं। जैसे ये राइस है वो smoked और grilled टमेटो की चटनी है, वो जो fermented मान धनिया की चटनी है, मेरी वो favorites हैं। So I really enjoyed eating it.